हेलो दोस्तों। 8 नवंबर 2016 रात के 8 बजे आप शायद डिनर कर रहे थे या नेटफ्लिक्स देख रहे थे। तभी मोदी जी का मीडिया में अनाउंसमेंट आती है और अगले दिन से 500 और 1000 रुपए के नोट्स सिर्फ रद्दी यानी पेपर वेस्ट बन गए और रातों रात 15,44,000 करोड़ नोट सिर्फ कागज बन जाता है। 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। सरकार ने 3 बड़े रीजंस दिए थे। जब 500 और 1000 के नोट्स रद्दी बन गए तो ब्लैक मनी होल्डर्स के होश उड़ गए। उनके पास सिर्फ 50 दिन थे। कुछ लोगों ने पैसे गंगा में बहा दिए तो कुछ ने बोरियों में भरकर जला दिए। ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए नए नए रास्ते निकाले गए। जनधन अकाउंट्स का मिसयूज हुआ, लोगों को कमीशन देकर लाइन में खड़ा किया गया और गोल्ड की बाइंग एकदम से स्पाइक हो गई। लेकिन दोस्तों, गवर्नमेंट भी शातिर थी। उन्होंने हर डिपॉजिट पर नजर रखी। ऑपरेशन क्लीन मनी लॉन्च हुआ जिसमें लैक्स ऑफ सस्पिशियस अकाउंट्स को स्कैन किया गया। अब आते हैं कड़वे सच पर। गवर्नमेंट ने एस्टिमेट किया था कि कम से कम 3 लाख करोड़ रुपए का ब्लैक मनी सिस्टम में वापस नहीं आएगा, मतलब वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन जब आरबीआई की फाइनल रिपोर्ट आई तो सब हैरान रह गए। 99.3% पुराने नोट्स बैंक में वापस आ गए। वेट, इसका मतलब क्या ब्लैक मनी था ही नहीं? नहीं, इसका मतलब ये है कि ब्लैक मनी होल्डर्स ने सिस्टम का फायदा उठाकर अपना पैसा बैंक अकाउंट्स में डाल दिया। इससे पैसा तो वाइट नहीं हुआ, लेकिन वो ट्रैकेबल जरूर हो गया। ब्लैक मनी होल्डर्स को समझ आ गया कि कैश अब सेफ नहीं है। इसके बाद उन्होंने अपना पैसा रियल एस्टेट, गोल्ड और शेल कंपनीज में मूव करना शुरू कर दिया। नोटबंदी का सबसे बड़ा असर ब्लैक मनी होल्डर्स पर यह पड़ा कि कैश बेस्ड इकोनॉमी वीक हो गई। आज एक रेहड़ी वाला भी यूपीआई लेता है। जितना ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन, उतना मुश्किल ब्लैक मनी जनरेट करना। पहले लोग इनकम छुपाते थे, लेकिन नोटबंदी के बाद इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी। गवर्नमेंट ने लैक्स ऑफ फेक कंपनीज को स्ट्राइक ऑफ किया जो सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बनी थी। इनडायरेक्टली ब्लैक मनी होल्डर के लिए चोरी करना अब पहले से बहुत ज्यादा रिस्क वाला काम हो गया है। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? अगर आप सोचो कि नोटबंदी से करप्शन जीरो हो गया तो शायद आप गलत हो। करप्शन का ढंग बदल गया है, लेकिन इसने ब्लैक मनी होल्डर्स की कैश इज किंग वाली मेंटालिटी को हमेशा के लिए बदल दिया। आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इतना डेटा है कि डिजिटल जमाने में पैसा छुपाना लगभग नामुमकिन है। आपको क्या लगता है, क्या नोटबंदी का फायदा हुआ या सिर्फ आम आदमी को परेशानी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। हमने नोटबंदी के इकोनॉमिक इफेक्ट्स पर तो बहुत बातें की हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इसने पाकिस्तान के टेरर नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन कैसे तोड़ दी थी? डीमोनेटाइजेशन से पहले पाकिस्तान की आईएसआई एक पैरेलल इकोनॉमी चला रही थी थ्रू FICN, फेक इंडियन करेंसी नोट्स। रिपोर्ट के मुताबिक हर साल करोड़ों रुपए के नकली नोट्स इंडिया में पंप किए जाते थे। पाकिस्तान के पेशावर और क्वेटा में हाई क्वालिटी प्रेसेस वही पेपर और इंक यूज कर रहे थे जो असली नोट्स के लिए होता है। ये पैसा नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते इंडिया आता था। इसी पैसे से कश्मीर में स्टोन पेल्टिंग यानी पत्थरबाजी के लिए यूथ को पे किया जाता था और टेररिस्ट्स को लॉजिस्टिक्स मिलती थी। इमेजिन कीजिए, आपने करोड़ों का स्टॉक जमा किया है और एक रात में वो सिर्फ रद्दी का टुकड़ा बन जाए। टेररिस्ट्स के साथ यही हुआ। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक नोटबंदी के तुरंत बाद कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाएं 60% से 80% तक गिर गई थीं। क्यों? क्योंकि उन्हें पे करने के लिए कैश खत्म हो गया था। हवाला ऑपरेटर्स जो बॉर्डर के उस पार से पैसा ट्रांसफर करते थे, उनका नेटवर्क रातों रात फ्रीज हो गया। सिर्फ नोट बंद नहीं हुए, इसके बाद NIA ने टेरर फंडिंग नेटवर्क्स पर शिकंजा कसा। ओल्ड नोट्स को एक्सचेंज करने की कोशिश में कई ओवरग्राउंड वर्कर्स पकड़े गए। देखिए, टेररिज्म पूरी तरह खत्म तो नहीं हुआ, क्योंकि दुश्मन नए तरीके ढूंढ लेता है, जैसे क्रिप्टो या ड्रोन ड्रॉप्स। लेकिन नोटबंदी ने पाकिस्तान के उस फेक करेंसी मॉडल को परमानेंट डैमेज जरूर पहुंचाया है। क्या आपको लगता है कि डीमोनेटाइजेशन का मेन मोटिव टेरर फंडिंग रोकना था, या इसका असर सिर्फ टेम्पररी था? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही डीप डाइव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए।